वहीं खबर इंदौर से, जहां आज नो कार डे महापौर के आह्वान पर ई रिक्शा, साइकिल और ई बाइक का उपयोग। अब साइकिल से दफ्तर पहुंचे पुलिस कमिश्नर। तो आज इंदौर में नो कार डे मनाया जा रहा है। ई रिक्शा, ई बाइक और साइकिल का उपयोग इंदौर में देखने को मिल रहा है। महापौर के आह्वान पर ये नो कार डे मनाया जा रहा है। बता दें, इसी दौरान साइकिल से दफ्तर पहुंचे हैं पुलिस कमिश्नर। अपने बंगले से साइकिल चलाकर आए पलासिया स्थित अपने दफ्तर। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, कमिश्नर राकेश गुप्ता ने नहीं किया सरकारी वाहन का इस्तेमाल। एडिशनल पुलिस कमिश्नर भी साइकिल चलाकर ही दफ्तर पहुंचे हुए हैं। तो आज इंदौर में नो कार डे मनाया जा रहा है। साइकिल चलाते हुए कमिश्नर राकेश गुप्ता नजर आ रहे हैं। यहां उन्होंने सरकारी वाहन का इस्तेमाल नहीं किया। साथ ही एडिशनल पुलिस कमिश्नर भी साइकिल से ही अपने दफ्तर पर पहुंचे। तो आज इंदौर में नो कार डे मनाया जा रहा है। महापौर के आह्वान पर ई रिक्शा, ई बाइक और साथ ही साइकिल का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वहीं इस पहल पर हिस्सा लेते हुए कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट ने ई रिक्शा में सफर किया और पर्यावरण संरक्षण के लिए महापौर पुष्पमित्र की इस पहल की सराहना भी की है। साथ ही इस मौके पर उन्होंने बीएसटीवी के जरिए जनता से कार का इस्तेमाल न करने की अपील की। बात की जाए तो नो कार डे मनाया जा रहा है। महापौर पुष्पमित्र भार्गव, तमाम प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने ये अपील की थी कि पर्यावरण की दृष्टि से यहाँ पर नो कार डे मनाया जाए। मेरे साथ इस वक्त इंदौर महापौर मौजूद है, पुष्पमित्र भार्गव जी। सर, एक अच्छी पहल हमने पिछले साल भी देखा था और इस बार भी आह्वान किया गया कि ज्यादा से ज्यादा लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें और पर्यावरण की दृष्टि से नो कार डे आज फिर मनाया जा रहा है। इंदौर की जनता कठिन परीक्षा देने के लिए तैयार रहती है। नो कार डे एक बड़ा इनिशिएटिव है इंटरनेशनल नो कार डे को सेलिब्रेट करने का, जो कि देश में पहला शहर है जिसने पिछले वर्ष से इसको शुरू किया, ताकि सड़कों पर गाड़ियों का दबाव कम हो, एयर क्वालिटी इंडेक्स इम्प्रूव हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा मिले और साथ ही इंदौर को स्वस्थ बनाने के लिए, क्योंकि कई लोगों का कहना है एक दिन कार नहीं चलाने से क्या होगा। तो मैं उन सब से कहना चाहता हूं कि 15 दिन में एक दिन उपवास रखने से जो शरीर को लाभ होता है, वैसा ही महीने में एक दिन और साल में एक दिन कार नहीं चलाने से शहर के स्वास्थ्य को लाभ मिलता है। तो ये एक बड़ा प्रोग्रेसिव स्टेप है जो आने वाले समय में इंदौर जिस तरीके से बढ़ रहा है उसमें ये बहुत परिणामकारी साबित होगा। आज बीआरटीएस में भी देखा हमने कि नई पहल और भी की गई कि पब्लिक को उत्साह है, उत्साह के साथ, उत्सव के साथ नो कार डे मना रहे हैं। एक लेन पर अलग अलग एक्टिविटीज़ हो रही हैं, चाहे पेंटिंग हो, चाहे डांस कॉम्पिटिशन्स हों, चाहे अवेयरनेस के प्रोग्राम्स हों। तो ये नवाचार है, इंदौर उत्साह में बदल देता है अपनी हर चीज़ को। इलेक्ट्रिकल व्हीकल भी आपने उपलब्ध कराए इस बार कि लोगों को घर से लाया जाए। चौराहे पर ई रिक्शाज हैं, लोगों को एंड टू एंड माइल कनेक्टिविटी देने के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के उपयोग को बढ़ावा देने के। सबसे महत्वपूर्ण कि एक दिन नो कार डे कितना प्रभावशाली होगा, खासतौर पर पर्यावरण की दृष्टि से कितना % जो है हम पिछले वर्ष एक दिन में हमने 14% सड़कों पर कारों के दबाव को कम देखा, 15% ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन को कम देखा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के उपयोग को बढ़ा हुआ देखा। आज चूंकि रविवार है तो पिछले रविवार, आज का दबाव और अगले रविवार को जो दबाव सड़कों पर रहेगा, उन तीनों का हम स्टडी करा रहे हैं। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और क्लीन एयर कैटलिस्ट की टीम, हमारा AICTSL, उसके बाद हम इसके आंकड़े जारी करेंगे। हाँ भैया, क्या इससे अब मंथली भी शुरू किया जाएगा, क्योंकि साल में एक बार बनाया जाता है तो आने वाले। मेरा तो आह्वान है जिनके लिए संभव हो वो यथासंभव कार पूलिंग करें। कार पूलिंग के अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें और महीने में कम से कम एक बार अपनी कार को आराम दें और शरीर को व्यायाम दें। तो ये थे पुष्पमित्र भार्गव जी, जिनका कहना था कि एक दिन नो कार डे से पर्यावरण की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और वाकई ये भी है कि अगर एक दिन नो कार डे होगा तो पोल्यूशन जो है वो भी कंट्रोल किया जाएगा। साथ ही साथ शारीरिक रूप से भी देखें तो व्हीकल्स का इंतजाम करना या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना कहीं ना कहीं पर्यावरण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होगा। कैमरा पर्सन गणेश चौहान के साथ भारत पाटिल, BSTV इंदौर। इंदौर जब भी करता है कुछ अद्भुत करता है। पिछले साल की तरह इस साल भी इंदौर में नो कार डे मनाया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से प्रशासनिक अधिकारी इसे आम लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए जागरूक कर रहे हैं, पॉल्यूशन की अगर बात की जाए तो इससे एक बेहतर इंदौर को प्रदूषण मुक्त भी बनाने की मुहिम है। और इसी मुहिम के चलते अगर हम बात करें तो आज मेरे साथ मौजूद इंदौर मध्य प्रदेश कैबिनेट के मंत्री तुलसी सिलावट जी मौजूद है और ये
प्रदेश की जनता को एक अलग संदेश देते हैं। खुद भी ई रिक्शा से आज पूरे शहर का भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और नो कार डे को लेकर के जो है अपील भी की जा रही है। भैया, एक अनोखा, और इंदौर जब भी कुछ करता है कुछ अलग करता है। इंदौर जब भी कुछ करता है एक अद्भुत करता है, अकल्पनीय करता है, ऐतिहासिक करता है। आप जानते हैं स्वच्छता में इंदौर ने 1 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5 बार नहीं, 7 बार स्वच्छता का डंका बजाया। इंदौर की तासीर में, इंदौर में एक जुनून है, इंदौर के एक एक नागरिक में कि इंदौर हमारा है, हम सबका इंदौर है। इसलिए जब भी कुछ करता है अद्भुत करता है। स्वच्छता का इस बात का उदाहरण है। और नो कार डे जितनी वर्ष है, महापौर जी की एक कल्पना है। पर्यावरण की दृष्टि से मैं सोचता हूँ कि इंदौर पूरे मध्य प्रदेश और पूरे राष्ट्र को ये संदेश देगा। एक अनूठा प्रयास, सकारात्मक प्रयास, पर्यावरण के लिए ये नींव का पत्थर साबित होगा। मैं तो पूरे मध्य प्रदेश के इंदौर के भाई और बहनों से ये अनुरोध करता हूँ, कम से कम साल में 1 दिन ई रिक्शा से सफ़र करें। मैं भी कर रहा हूँ, अपने बसों से करें तो एक संदेश जाएगा। और इंदौर सब कर सकता है, अद्भुत कर सकता है। भैया, हम देख रहे हैं कि जब भी आह्वान किया जाता है, जब प्रशासनिक अधिकारी हो, जनप्रतिनिधि हो, और बढ़ चढ़कर इंदौर वासी जो है वो हिस्सा लेते हैं हर चीज। इसके पीछे कारण क्या है? मैंने कहा ना कि इतना बड़ा ये जन आंदोलन बना था स्वच्छता का, इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। ये भी आज नोट कर लेना, पर्यावरण की दृष्टि से ये भी एक उदाहरण बनेगा। देश में, प्रदेश में इंदौर सबका नेतृत्व करेगा। बिल्कुल, पर्यावरण की दृष्टि से मौजूद है। मेरे साथ मंत्री मध्य प्रदेश कैबिनेट के तुलसी सिलावट जी थे, और वाकई एक बड़ी अपील और आह्वान है ये आम लोगों के लिए कि जो है 1 दिन नो कार डे के रूप में इसे मनाया जा सके, और बाकी इससे पर्यावरण की दृष्टि से काफ़ी बेहतर जो है वो सुधार इंदौर में देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन गणेश के साथ भारत पाटिल, BSTV इंदौर।